हेलो दोस्तों, मैं राजेश रंजन रैपिड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास का काकतीय वंश लेकर आए हैं। यह काकतीय वंश 1170 ईस्वी के बाद जो चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भारत में वो शासन चलाते थे, चालुक्य कल्याणी का साम्राज्य जो टूटकर बिखर गया था, तब से एक भाग बारलंग का काकतीय वंश का निर्माण हुआ था। इस वंश का क्षेत्र आंध्र प्रदेश से कुछ हिस्सा तमिलनाडु में था। वह दक्षिण भारत का एक शासक था जो दक्षिण भारत के साम्राज्य था, जो दक्षिण भारत में शासन चलाते थे। काकतीय वंश का इतिहास एक चालुक्य वंश से है। चालुक्य वंश 1170 ईस्वी के बाद चालुक्य कल्याणी का जो भी हिस्सा था जो टूटकर बिखर गया था, वही बिखरा हुआ हिस्सा कुछ यादव वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश का निर्माण हुआ था। उसी में एक काकतीय वंश था जो भारत के दक्षिण क्षेत्रों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में राज करते थे। यह काकतीय वंश के संस्थापक बिट्टा प्रथम था, जो 1163 ईस्वी में यह काकतीय वंश का स्थापना किया था। बिट्टा प्रथम ने ही काकतीय वंश का स्थापना 1163 ईस्वी में किया। काकतीय वंश दक्षिण भारत में के कुछ क्षेत्रों में 1163 ईस्वी से 1323 ईस्वी में शासन चलाया या किया। यह दक्षिण भारत का हिस्सा था। उन्होंने काकतीय वंश का संस्थापक जो बिट्टा ने किया, उन्होंने नलकुंडा हैदराबाद में छोटा सा एक राज था का गठन किया, जिसका राजधानी अमरकोट था और उनका राजधानी अपना अमरकोट बनाया। यह क्षेत्र नालकुंडा हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अब वह तेलंगाना की राजधानी है। इनकी राजधानी हैदराबाद के नज़दीक एक नालकुंडा था, उसमें एक छोटा सा राज्य का गठन किया जिनका राजधानी अमरकोट था, वह अपना राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति था, जो काकतीय वंश का एक महान शासक हुआ। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति थे, जिन्होंने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। अब गणपति जो शासक गणपति थे, जो काकतीय वंश के एक महान शासक हुए। इस वंश के रुद्र माँ देवी गणपति की बेटी थी, जो शासन काकतीय वंश में चलाया करता था। रुद्रमा देवी गणपति के बेटी, जिन्होंने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। गणपति वैसा शासक था जो काकतीय वंश का महान शासक हुआ और शक्तिशाली शासक थे। उनका बेटी का नाम रुद्रमा देवी था, जो गणपति का बेटी था। उन्होंने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। रुद्रदेव महाराज काकतीय वंश में एक पूजनीय व्यक्ति थे। उन्होंने 35 वर्ष तक शासन किया। काकतीय वंश में जो रुद्रमा देवी थी, जो गणपति का बेटी थी, उन्होंने महाराज का नाम ग्रहण किया था और काकतीय वंश पर दक्षिण भारत में उन्होंने लगभग 35 वर्ष तक काकतीय की धरती पर काकतीय वंश में स्थापना किया और 35 वर्षों तक शासन की थी। गणपति ने अपने राजधानी बारलंग में स्थानांतरित किया था। पहले जो राजधानी अमरकोट था, गणपति नाम के जो शक्तिशाली काकतीय वंश के शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी अमरकोट से बारलंग में स्थानांतरित किया था और वहाँ पर शासन चलाए। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र प्रताप हुए, जिन्होंने काकतीय वंश यानी कि दक्षिण भारत पर उन्होंने 1295 से 1323 ईस्वी तक राज किया। वेनिस के जो यात्री मार्क पोलो थे, जो भारत के धरती पर 1288 ईस्वी में आया था, वह भी काकतीय वंश के शासन में आए, जो भारत पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में राज चल रहा था, जो काकतीय वंश का राज चल रहा था। वेनिस नाम का एक शहर था, वेनिस नाम का एक क्षेत्र था उस समय प्राचीन में। वहाँ का एक यात्री मार्क पोलो था, जो भारत की धरती पर काकतीय वंश के साम्राज्य में आया था और उन्होंने 1288 में भारत के धरती पर आया।
उन्होंने रुद्रमा की बड़ी सराहना किया था। जो मार्क पोलो थे, जो वेनिस के मार्क पोलो थे, जो भारत के धरती पर काकतीय वंश के शासन काल में आए थे, उन्होंने रुद्रमा का एक बहुत बड़ा सराहना किया था। 1170 ईस्वी के बाद जो चालुक्य कल्याणी टूटकर साम्राज्य जो काकतीय वंश का निर्माण हुआ था, वह उनका इतिहास 1163 ईस्वी से 1323 ईस्वी में शासन किए और चलाए। जो दक्षिण भारत के शासक, उन लोगों ने दक्षिण भारत में शासन किया। अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के क्षेत्रों में इन्होंने बरलांग का क्षेत्रों में काकतीय वंश का शासन चला। जो पहले इस वंश से पहले इस वंश का नाम चालुक्य कल्याणी था। जो इस साम्राज्य टूटकर बिखर गया था 1170 ईस्वी में, चालुक्य कल्याणी टूटकर बिखर गया। अब बिखरे हुए भाग में एक भाग था बारलांग। वही बारलांग पर काकतीय वंश का शासन चला था और काकतीय वंश का निर्माण बिट्टा प्रथम ने किया था। इनकी स्थापना 1163 ईस्वी में किया गया। इनमें उन्होंने एक नालकुंड हैदराबाद, अभी वर्तमान में हैदराबाद में एक छोटा सा राज था, का गठन किया था, जिनकी राजधानी अमरकोट था। जो बिट्टा प्रथम ने पहला शासक जो काकतीय वंश के हुए, उन्होंने अपनी राज की राजधानी अमरकोट बनाया। इसी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति था, जो काकतीय वंश पर राज किया। दूसरा एक शासक गणपति थे, जो बिट्टा प्रथम के बाद उन्होंने राज किया था और उनका नाम गणपति था, जो महान शासक काकतीय वंश के हुए। रुद्रमा देवी गणपति का बेटी थी। रुद्रमा देवी जो एक महिला थी, जो काकतीय वंश पर शासन चलाए, राज किए। उन्होंने रुद्रदेव महाराज का ग्रहण किया था और वह भी काकतीय वंश पर शासन चलाई, जो लगभग 35 वर्ष तक शासन चलाए। काकतीय वंश में दक्षिण भारत के काकतीय वंश था, जो लगभग 35 वर्ष तक रुद्रमा देवी ने, जो गणपति के बेटी थी, जो 35 वर्षों तक लगभग शासन यहाँ पर किए थे। गणपति ने अपनी राजधानी बारलांग में स्थानांतरित किया था, जो काकतीय वंश की पहली राजधानी अमरकोट थी। वहाँ से हटाकर गणपति ने ही अपनी राजधानी को बारलांग में हस्तांतरित किया था। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, जो 1295 से 1323 ईस्वी तक शासन काकतीय वंश तक भारत के दक्षिण क्षेत्रों में किए। इन्हीं के शासन काल में वेनिस, काकतीय वंश के शासन काल में वेनिस के जो एक यात्री मार्क पोलो थे, जो भारत के धरती पर आए थे वेनिस से, उन्होंने 1288 से भारत के धरती पर आए। उन्होंने अपनी काकतीय वंश के शासन काल में आए। उन्होंने रुद्रमा की बड़ी सराहना किया था। जो रुद्रमा के शासन में मार्क पोलो 1288 ईस्वी में की थी, ये आए थे। उन्होंने रुद्रमा को, जो गणपति के बेटी थी, उनके बहुत बड़ी सराहना किए थे और शासन चल रहा था रुद्रमा का। उसी समय वेनिस के यात्री मार्क पोलो आए थे। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।